Welcome to the online class of philosophy. Today I am going to teach you the different forms of evolutionism. Then the criticism of the theory. It is lecture 3. And it is hoped that the lecture series 1, 2 and 3 will be found useful by all those who want a clear and accurate exposition of the theory of evolution. Theory of evolutionism. आज हम आप लोगों को विकास के भिन्न प्रकार के विषय में बताएंगे। बृहद दृष्टिकोण के अनुसार विकासवाद के दो रूप हैं। पहला दार्शनिक विकासवाद, फिलोसॉफिकल एवोल्यूशनिज्म, और दूसरा वैज्ञानिक विकासवाद, साइंटिफिक इवोल्यूशनिज्म। फिर इन दोनों के भी अलग अलग रूप हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दार्शनिक विकासवाद। इस सिद्धांत के अंतर्गत वे सभी प्रकार हैं जो संपूर्ण विश्व की विकासवादी व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक विकासवाद की भांति एक विशेष क्षेत्र का नहीं। इसके विचारकों में विकास प्रक्रिया के स्वरूप में मतभेद है। अतः दार्शनिक विकासवाद के भिन्न प्रकार हैं, जैसे यंत्रवादी विकासवाद, प्रयोजनवादी विकासवाद, सृजनात्मक विकासवाद, नव्योत्क्रांतिवाद एवं समष्टिवाद। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पहला, यंत्रवादी विकासवाद। इसके अनुसार विकास प्रक्रिया का कोई लक्ष्य या प्रयोजन नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित यंत्रवत चलती रहती है। इसके समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर एवं अर्नस्ट हैथल हैं। स्पेंसर ने विश्व का विकास जड़ पदार्थ से बतलाया है। उसने लाप्लास के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि विश्व का विकास प्रारंभिक निहारिका से हुआ है। प्रारंभ में जड़ पदार्थ वायु रूप में थे, पर उनमें सरलता थी। क्रमशः संयोग और विच्छेद के सिद्धांत में उनमें जटिलता आने लगी और वे जटिल होते गए। इसलिए जीव तथा चेतन भी जड़ पदार्थ के ही रूप है। विकास किसी प्रयोजन से नहीं, अपितु आकस्मिक होता है। यह सिद्धांत इसलिए यंत्रवादी मैकेनिकल कहलाता है। दूसरा सिद्धांत प्रयोजनवादी विकासवाद, टेलियोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म। यह सिद्धांत विश्व की विकास प्रक्रिया के पीछे कुछ लक्ष्य या प्रयोजन मानता है। यह प्रक्रिया यंत्र की भांति उद्देश्यहीन नहीं है। इसके मानने वाले पाश्चात्य दर्शन में अरस्तु, हेगेल आदि हैं एवं भारतीय विचारकों में सांख्य, राधाकृष्णन आदि हैं। अरस्तु, हेगेल तथा उनके अनुयायियों ने स्पेंसर तथा अन्य जड़वादियों के सिद्धांत का विरोध किया है। उनके अनुसार विकास आकस्मिक और निष्प्रयोजन नहीं होता, अपितु
उसमें निश्चित उद्देश्य निहित रहता है। इसलिए ही इस मत को प्रयोजन मूलक कहा जाता है। तीसरा प्रकार है सृजनात्मक विकासवाद, क्रिएटिव इवोल्यूशनिज्म। आधुनिक काल के वर्ग शॉ ने यंत्रवादी तथा प्रयोजन मूलक दोनों मतों का विरोध किया है। उन्होंने विश्व विकास को सृजनात्मक, क्रिएटिव बतलाया है। उनके अनुसार मूल तत्व प्राण शक्ति है जो निरंतर विकासशील है, वह सृजनात्मक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने पर वही अवस्था नहीं रहती, पर उसमें नवीनता की सृष्टि होती है। इसलिए परिवर्तित रूप सदा अनिश्चित रहता है। उसके विषय में भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती। इसके अनुसार विकास का मुख्य लक्षण सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है। विकास की जड़ में प्राथमिक तत्व प्राण शक्ति है जो पूर्णतः स्वतंत्र है एवं विकास प्रक्रिया की हर स्थिति में नूतन घटनाओं का सृजन करती है। चौथा विचार है नव्योत्क्रांतिवाद, इमर्जेंट इवोल्यूशनिज्म। वर्तमान में विश्व विकास संबंधी नव्योत्क्रांतिवाद प्रचलित है। यह मत नूतनताओं की व्याख्या की चेष्टा करता है। विकास प्रक्रिया में नूतन गुणों का प्रादुर्भाव होता है। अलेक्जेंडर, सेलर्स और मॉर्गन इस मत के समर्थक है। इनके अनुसार विकास प्रक्रिया की प्रत्येक स्थिति में बिल्कुल नवीन गुणों का आविर्भाव होता है, जिसके रूप की पहले से कोई कल्पना भी नहीं रहती। पांचवा विचार है समष्टिवाद, होलिस्टिक इवोल्यूशनिज्म। इस विचार के अनुसार विकास प्रक्रिया की स्थितियां एक प्रेरक शक्ति से निर्देशित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम उच्च से उच्च समष्टियों की उत्पत्ति पाते हैं। अब हम देखेंगे विकासवाद का दूसरा रूप बी, वैज्ञानिक विकासवाद। वैज्ञानिक विकासवाद का सिद्धांत संपूर्ण विश्व का नहीं बल्कि विश्व के विशेष क्षेत्रों के विकास की व्याख्या करता है। इस विचार के विभिन्न रूप हैं, परंतु उन सबों में हम जीव शास्त्रीय विकासवाद, द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की महत्ता सबसे अधिक पाते हैं। विशेषतः डार्विन का सिद्धांत बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय रहा। प्राचीन विचारकों में ग्रीक दार्शनिक आते हैं, परंतु वे वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए। वैज्ञानिक व्याख्या का आरंभ बुफन, इरास्मस, डार्विन आदि में पाए जाते हैं। लामार्क में एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक व्याख्या पाते हैं। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ही इसे सुविकसित किया। अब हम जड़वाद और जीववाद को देखेंगे। विकास संबंधी जड़वाद उस मत को कहते हैं जिसके अनुसार जड़ तथा चेतन पदार्थ निरिंद्रिय तथा सांद्रिय पदार्थों में किस्म का भेद नहीं है। जीवन जड़ का ही जटिल रूप है। निरिंद्रिय पदार्थों से ही सांद्रिय पदार्थों का विकास होता है।
यंत्रवाद का फल भी जड़वाद ही होता है, क्योंकि उसमें प्रयोजन का अभाव बतलाया गया है। जीववाद, यह मत जड़वाद का विरोध करता है। इसके अनुसार जड़ तथा जीव में किस्म का भेद है। जीव की क्रियाएं यंत्रवत नहीं होती, उनमें उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त जीव में व्यवस्था होती है, जिसका जड़ पदार्थ में अभाव रहता है। जड़ से जीव का विकास नहीं होता। इस मत को जीववाद कहा जाता है। विकास नियम का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व के संबंध में, अर्थात विश्व का विकास कैसे होता है, या किसी विशेष क्षेत्र में। पहले को विश्व विकास, कॉस्मिक इवोल्यूशन, और दूसरे को अवयवी विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। अवयवी विकास में भी अनेक क्षेत्र हैं। यदि जीव के विकास का नियम विचारा जाए तो यह जीव का विकास संबंधी अध्ययन हुआ। अतः इसे जीव विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा जाता है। विश्व विकास के विषय में प्राचीन काल से ही दार्शनिकों ने विचार किया है। एम्पिडोक्लस, डिमोक्रिटस आदि ने विश्व के अणुओं का अभिव्यक्त रूप बतलाया है। अरस्तु का विचार वर्तमान काल के वैज्ञानिक मत से मिलता है। इस विषय पर कांट, हर्शेल, लाप्लास आदि का मत विचारणीय है। वर्तमान काल में स्पेंसर, पर्गसॉ, एलेक्जेंडर, हेकेल तथा सेलर्स का मत विख्यात है। विश्व विकास की यंत्रवादी विकासवाद, प्रयोजनवादी विकासवाद, सृजनात्मक विकासवाद तथा नव्योत्क्रांतिवादी विकासवाद अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। अब हम देखेंगे एक बाद और अनेक बाद। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विकास क्या एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात क्या एक ही विकास सिद्धांत विश्व के सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित हैं? इसके विषय में दो मत हैं। पहला एकवाद और दूसरा अनेकवाद। एकवाद के अनुसार विकास प्रवाह एक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विकास उसमें लहरों के समान है। विकास सिद्धांत एक है, अनेक नहीं, क्योंकि विश्व एक है और उसमें भिन्न भिन्न पदार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरा है अनेकवाद। इस मत के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्र असंबद्ध है, इसलिए विकास सिद्धांत एक ही नहीं, अनेक है। भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से विकास होता है। जीव विकास सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी जीव विकसित होकर ही वर्तमान रूप में आए हैं। भिन्न भिन्न जातियों के बीच कोई पारमार्थिक भेद नहीं है। सरल जीव कोषों से ही भिन्न जटिल जीवों का विकास हुआ है। डार्विन ने मनुष्य को बंदरों का ही विकसित रूप बतलाया है। इसी प्रकार एक जाति के जीव बदलते बदलते इतना भिन्न हो जाते हैं कि दूसरी जाति हो जाती है, कि उनकी दूसरी जाति हो जाती है। जीव विकास के संबंध में एनेक्सिमेंडर, एम्पिडोक्लस, डार्विन, लामार्क, बिजमैन आदि के मत विचारणीय हैं, पर इनमें भी डार्विन का मत ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर विकास सिद्धांत की पुष्टि की है। अब हम विकासवाद का मूल्यांकन करेंगे। विकासवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है
जो आम आदमी को उतना आकर्षित नहीं करता। एक सरल बुद्धि के लिए वैज्ञानिक युक्तियाँ, जटिल वैज्ञानिक नियम उतने संतोष नहीं दे पाते। दूसरा, विकासवाद, विशेषतः यंत्रवादी विकासवाद धार्मिक बुद्धि को अग्राह्य प्रतीत होता है। सृष्टा के रूप में ईश्वर को मानना एवं विश्व को उसकी कृति मानना उस बुद्धि की धार्मिक भावना को संतोष प्रदान करता है। प्राणियों का विकास किस प्रकार भौतिक स्थितियों से हुआ, यह एक सोच का विषय है। भौतिक से अभौतिक की व्याख्या एक असंभव सी बात लगती है। डार्विन ने प्रथम जीव कोष की बात की थी, परंतु यह वैज्ञानिकता के विरुद्ध है। अतः हमने पाया कि सृष्टिवाद एवं विकासवाद विश्व विज्ञान के अध्ययन के सिलसिले में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विश्व का वैविध्य अपने से नहीं बल्कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की सृष्टि के कारण है। कभी कभी यह भी लगता है कि विशाल विविधताओं का निर्माण एक ही बार में संभव नहीं, अतः क्रमिक विकास के परिणाम है। दोनों सिद्धांत दो प्रकार के आधार वाक्यों पर आधारित है, अतः बिल्कुल भिन्न निष्कर्षों को जन्म देते हैं। एक, मानव के सरल धार्मिक आस्था ईश्वर की पूर्णता, प्रभुता, सर्वशक्तिमत्ता आदि पर आधारित है, जबकि दूसरा जो विकासवाद है वह वैज्ञानिक युग की बढ़ती हुई खोज, अत्यंत ही आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों आदि को अपना आधार मानता है। इसमें संदेह नहीं कि सृष्टिवाद की अपनी कमजोरियां हैं, फिर भी इसे हम बिल्कुल बेकार एवं अर्थहीन नहीं कह सकते। विकासवाद की भी चरम परिणति क्या होगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर पा रहे हैं, एवं सुरक्षा से अधिक भय की भावना हमें कभी कभी ग्रसित कर लेती है। इसके बावजूद विकासवाद निश्चित रूप से वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से सुधरा सिद्धांत प्रमाणित होता है। विकासवाद मानव के बौद्धिक विकास, समीक्षात्मक एवं आधुनिक चिंतन का परिणाम है।